यदि आप मऊ जनपद से हैं तो आप गर्व कर सकते हैं कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डायट मऊ पूर्णतः अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक सुंदर सुसज्जित संस्थान है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों को साकार करता हुआ यह डायट प्रदेश में सुर्खियां बटोर रहा है। उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य डायट डॉक्टर ओपी राय जी के मजबूत इरादों और अथक प्रयासों के फलस्वरूप पूर्णतः वातानुकूलित वाईफाई से आच्छादित यह संस्थान उच्च स्तर की सुविधाओं से संपन्न हो चुका है। यह हाई एक्सीलेंसी सेंटर के रूप में विकसित हो चुका है। यहाँ समृद्ध पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, टीचर रूम, प्रयोगशाला, आर्ट एंड क्राफ्ट का रूम, फर्श का टाइलिकलर, स्मार्ट क्लास के लिए सिस्टम मौजूद हैं। यहाँ प्रशिक्षण के लिए पूर्णतः डिजिटल कक्ष, डिजिटल बोर्ड, फर्नीचर, बैठक करने के लिए सुंदर मीटिंग हॉल, विज्ञान का लैब, गणित का लैब मौजूद है। यहाँ बाउंड्री वॉल अति सुंदर है। यहाँ की बोलती हुई दीवारों पर प्रदर्शित स्लोगन, थीम देखकर माध्यमिक और बेसिक शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों और योजनाओं की पूरी जानकारी प्राप्त हो सकती है। वर्तमान में इस कैंपस में 400 प्रशिक्षु प्रतिदिन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और 400 सेवारत शिक्षक भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व का डायट मऊ आज एक सुंदर और सुसज्जित डायट के रूप में परिवर्तित हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी का डिजिटल इंडिया की सोच का प्रभाव है कि इस डायट की सूरत ही बदल गई है। यह पूर्णतः डिजिटल कैंपस हो चुका है। माध्यमिक और बेसिक शिक्षा के प्रशिक्षण का मूल केंद्र पूर्णतः समृद्ध और अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हो चुका है। आइए हम गर्व करने के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, महानिदेशक महोदय स्कूली शिक्षा, प्राचार्य महोदय डायट मऊ और यहाँ के सभी सहयोगी स्टाफ एवं गुरुजनों को सलाम करें कि डायट मऊ की सूरत बदल दी। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आइए देखते हैं इस खूबसूरत डायट की एक सुंदर झलक।
सर, आपके कार्यकाल के अल्प समय में ही डाइट में चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, ये सब कैसे हुआ सर? डाइट मऊ आप सभी जानते हैं कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत अब जो है डाइट को एक हाई एक्सलेंसी सेंटर के रूप में विकसित करने की बात चल रही है। हमारे डाइट में कुल 7 विभाग जो है वो बनाए गए हैं और हर डाइट में हैं 7 विभाग। जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि हमारे विभाग के लोगों के पास वो असेट नहीं है, वो संसाधन नहीं है जिसके आधार पर हम जो है प्रशिक्षुओं को जो है वो सारी प्रशिक्षण संबंधी सुविधाएं दे सकें जो आवश्यक होती हैं। डाइट में प्रशिक्षु शिक्षक होते हैं। इन प्रशिक्षु शिक्षकों को हम एक शिक्षक बनने की प्रक्रिया है, हम अपने प्राथमिक विद्यालयों में कार्य करने के लिए तैयार करते हैं। इसी के तहत अब इंटर कॉलेजों के भी शिक्षकों का प्रशिक्षण डाइट में हो रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत ही ये महत्वाकांक्षी योजना है कि डाइट को सुदृढ़ किया जाए और हमारे महानिदेशक महोदय का भी यह बार बार निर्देश मिलता है कि डाइट में प्रशिक्षण संबंधी सारी जो है आवश्यकताओं की आपूर्ति की जाए। हमने उसी के तहत जो है हमने देखा कि हमारे पास लाइब्रेरी नहीं है, हमने देखा कि हमारे पास कंप्यूटर का लैब नहीं है, हमने देखा कि हमारे पास कोई स्टाफ के लिए जो है बैठने के लिए कोई टीचर रूम नहीं है, सारे टीचर इधर उधर बैठे हैं। हमने देखा कि हमारे प्रयोगशाला नहीं है, न तो विज्ञान की प्रयोगशाला है न मैथ की प्रयोगशाला है, हमारे यहाँ आर्ट और क्राफ्ट का कोई रूम नहीं है। ये सारी चीज़ें आई। जहाँ पर प्रशिक्षु शिक्षक को पढ़ाया जाता है वहाँ पर जो है फर्श का टाइलीकरण नहीं था, कमरे गंदे पड़े हुए थे। हमने देखा कि हमें जो स्मार्ट क्लास के रूप में पढ़ाने का जो सिस्टम है, न तो वहाँ प्रोजेक्टर है न साइनेज की कोई व्यवस्था है, बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है, विद्यालय जो हमारे डाइट की बिल्डिंग है वो जर्जर है, बाउंड्री वाल जर्जर है। ये सारी चीज़ों ने एक चुनौती के रूप में हमारे सामने जो है एक तस्वीर पेश किया कि इस सब को सही किया जाए। फिर एक हमने अपने स्टाफ के साथ एक बैठक किया। उस बैठक में हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि जो प्रशिक्षण के लिए मिनिमम आवश्यकता होती है और जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध है उससे हम इसको डेवलप करें। फिर एक अभियान के तौर पे डाइट मऊ में ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। आज हमारे पास अपने मीटिंग ट्रेनिंग हॉल तो हमारा है ही, उसको हमने डेवलप किया, अत्याधुनिक बनाया, डिजिटल पूरा। हमारे पास अपने स्टाफ के साथ लेक्चरर के साथ बैठक करके बहुत बढ़िया खूबसूरत एक मीटिंग हॉल बना है। इसके अलावा हमने जो है कंप्यूटर लैब बनवा दिया, लाइब्रेरी बहुत हमारी विधिवत बनकर तैयार हो गई है, लैब हमारा विज्ञान का लैब, मैथ का लैब भी हमने तैयार किया है। ये सारी चीज़ें हमारी जो है पूरे स्टाफ और लेक्चरर्स जो हमारे हैं उनके सहयोग से हम सभी लोगों ने चीज़ें तय किया। फिर हमारी बाउंड्री वाल बहुत गड़बड़ थी तो हम लोगों ने हम निदेशालय पर जाते हैं तो वहाँ भी हमने देखा महानिदेशक महोदय ने बहुत अच्छी बाउंड्री पे पेंटिंग कराई है। हमारी स्कीम्स जो है एक तरह से आप ये कह लीजिए कि बोलती हुई बाउंड्री वाल, तो उसके तहत हम लोगों ने अपने बाउंड्री वाल की रिपेयरिंग कराया और उसको बोलती हुई बाउंड्री वाल के तहत जो है अपने स्लोगन्स अपनी स्कीम्स को हमने उस पर जो है वो जो है डिस्प्ले किया। और इसी के साथ गेट से लेकर के डाइट के परिसर की पूरी बिल्डिंग जो हमारी एकदम एक तरह से जर्जर दिखाई देती थी, गंदी दिखाई, जिसका पूरा रिनोवेशन हुआ। हमने इस पे जो है सारी खिड़कियों को जो है व्यवस्थित किया, हमने फर्नीचर चेयर्स को उसमें व्यवस्थित किया और उसके बाद गेट से लेकर के फर्श जो थी वो पूरा टाइलीकरण, डाइट का पूरा टाइलीकरण हो गया। और हमने बाहर भी जो हमारी फर्श थी वो बेकार पड़ी हुई थी, उसको हम लोगों ने कोर्ट जो खेल का कोर्ट होता है उसके तहत हम लोगों ने बैडमिंटन कोर्ट के रूप में उसको विकसित किया है। और आज हमारा पूरा डाइट जो है वो व्यवस्थित रूप से तैयार है और आप इसको देख सकते हैं कि बहुत ही आकर्षक लग रहा है, बाहर से लोगों की बड़ी तारीफें आ रही हैं। तो एक अभियान के रूप में हम लोगों ने इसको चलाया और ये कार्यक्रम पूरा हुआ है। मुझे आज खुशी है कि मेरा डाइट बहुत ही खूबसूरत, आज प्रशिक्षुओं का उन्मुखीकरण कार्यक्रम था जो नया बैच 2023 का रहा। सबने बड़ी मुक्त कंठ से इसकी प्रशंसा किया और सबने महसूस किया है कि हम कुछ अलग हैं। तो ये सारे कार्यक्रम हुए हैं। मैं सभी को अपनी
स्टाफ को, सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने अपने दायित्वों का निर्वहन बहुत अच्छी तरह से किया। सर, इस डाइट की सूरत बदल गई है, ये परिवर्तन कैसे हुआ है? इस परिवर्तन के पीछे जो है नई शिक्षा नीति के तहत जो है डिजिटल इंडिया और नई शिक्षा नीति का जो है सीधा प्रभाव है कि जिसके कारण समय के साथ चलने के लिए हमें जो प्रशिक्षण का मूल केंद्र है जनपद का जिला शिक्षा परिषद संस्थान, सर्वप्रथम इसको समृद्ध करना पड़ेगा। तत्पश्चात ही हम प्राथमिक शिक्षा का जो है वृद्धि और विकास सही ढंग से कर सकते हैं। पूरी तरह से ये कैंपस वाईफाई से युक्त हो गया है प्रशिक्षुओं के लिए, सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए या डाइट में जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, जो अध्यापक हैं उनके लिए पूर्णतः वाईफाई युक्त कैंपस हो गया है और पूरी तरह से डिजिटल कैंपस हो गया है। यहाँ पे कोई ब्लैक बोर्ड का कोई प्रयोग अब नहीं रहा है, सारा इंटरेक्टिव पैनल के माध्यम से हर कक्षा का सुसज्जित हो गया है। और जब हम मुख्य प्रशिक्षण केंद्र को जो है एक आइडियल बना लेंगे तभी हम बेसिक शिक्षा के स्कूलों में, माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों को बेहतर बनाने की सोच सकते हैं। अभी वर्तमान में इस कैंपस में लगभग 400 प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं प्रतिदिन। साथ में सेवारत प्रशिक्षण जो प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हैं, ऐसे 300 शिक्षकों का प्रशिक्षण प्रतिदिन हो जाता है। और अभी हमारी क्षमता इतनी हो गई है कि 400 सेवारत शिक्षकों का और 400 सेवापूर्व शिक्षकों का प्रशिक्षण हम एक साथ करा सकने में सक्षम हैं।